बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें द फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल चैप्टर नंबर 3 हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डेलियन वॉल ओहायो, ये एक शख्स है। मैन सेव्ड पेनी फॉर 65 ईयर्स। ठीक है, ये 65 साल तक ना पेनी सेव करता रहा। ये मतलब जैसे पैसे होते हैं, रुपीज होते हैं, उसकी ये एक क्या है, शक्ल है। ठीक है, पेनीज पैसे की शक्ल में, रुपीस नहीं है, ये डॉलर नहीं है। ठीक है, और इसको ध्यान करना कि आपका जो $1 होता है, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 100 पेनीज। $1 में 100 पेनीज होती हैं। ठीक है, तो ये पेनी सेव करता रहा फॉर 65 ईयर्स। व्हेन ही फाइनली डिसाइडेड टू कैश देम ही हैड रफली 8 मिलियन। अब ये 8 मिलियन है ना स्टूडेंट, यहां पे गलती करते हैं। ये 8 मिलियन पेनीज है। जब हम उनको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा कितना बनेगा, $80,000। ठीक है, $80,000 बनेंगे। लेकिन जब पेनीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी पेनीज बनेंगी, 8 मिलियन पेनीज। फेलिंग 40 ट्रैश कैंस। अब वो क्या करता रहा है कि जैसे डब्बे होते हैं, ट्रैश कैंस होते हैं, उनमें वो डालता रहा है पेनीज। ये 8 मिलियन पेनीज उसके क्या होंगे, 40 यानी कि उसके ट्रैश कैंस जो हैं वो भर चुके थे। ऑन एवरेज द मैन सेव्ड $1,230 वर्थ ऑफ पेनीज ईच ईयर। अब देखिए यहां पे उन्होंने डॉलर में अमाउंट लिखी है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। If he had deposited the pennies saved each year at the end of each year into saving account and earning 5% compounded annually, how much would he have in his account after 16 year of saving? How much more cents would he have meant for your penny saver? अब क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। अब पुराने ज़माने में लोग पता है सेविंग कैसे करते थे, वो मट्टी के जो बर्तन होते थे उसमें डाल के फिर मट्टी के अंदर छुपा देते थे, या तकिए के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको निकाल के उसमें छुपा देते थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है कि एक शख्स था, 65 साल उसकी उम्र है, वो कुछ पेनी सेव करता रहा है। ठीक है, यहाँ पे 65 ईयर्स, ये 0 टाइम पीरियड। तो 65 साल तक वो शख्स पेनीज को सेव करता रहा है, लेकिन उन्होंने बैंक अकाउंट में नहीं रखे, वो एक ट्रैश कैंस थे उनमें डालता रहा है। ठीक है, स्टील के कैंस हो सकते हैं, ठीक है, इसके लोहे के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं, उसमें वो डालता रहा। तो वो कह रहा है कि अगर यही शख्स यही पेनीज एक सेविंग अकाउंट में 65 साल तक इन्वेस्टमेंट करता रहता तो बताएं उसकी निस्बत आज उसके अकाउंट में कितने पैसे होते। ये हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम उसने एनुअल जो है एवरेज आर या पीएमटी हमारे पास कितनी है, $1,230 एनुअल उसने सेव किया। इंटरेस्ट रेट उस पर अज्यूम करना है कि 5% है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 65, n इज इक्वल टू 65 ईयर्स। ठीक है, तो बताएं कि 65 साल में उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 65 ईयर। तो फार्मूला लगा लें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का केस बन रहा है इज इक्वल टू आर इंटू, अब फार्मूला लगाएं या टेबल से दोनों एक सूत्र। तो फार्मूला लगाना चाहते हैं तो 1 + i रेज टू पावर n - 1 डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूले में पुट करें, एनुअल जो एवरेज 1230 था, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 5%, तो 0.05। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 65 - 1 डिवाइड करेंगे 0.05 के ऊपर, तो ये 1230 इंटू, तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 456.798। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5,61,861.54 ठीक है, ये टोटल उसके पास पेनीज होंगी। लेकिन अगर वो यही पैसे ट्रैश के अंदर डालता रहता या किसी और जगह में सेविंग घर में करता रहता तो उसको फिर कितने टोटल मिलते, $80,000। तो चेक द डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस है। ये इसको कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कि कंपाउंडिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो कितना बेटर ऑफ होगा, तो पेनी सेवर विल बी बेटर ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं
penny saver will be better off, तो इसको माइनस करेंगे 5,61,861.54 माइनस $80,000, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास 4,81,861.54, ठीक है। और अगर आप इनको पेनीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो पेनीज होंगी अगर सेविंग उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कितनी बनेगी, 481, 861 और ये 54, ये पेनीज बनेंगी और ये क्या होंगे, डॉलर्स होंगे। तो इतना बेनिफिट होगा उसको कि अगर वो पैसे बैंक में रखता है या अगर अपने पास सेव करता है तो 80,000, अगर बैंक में रखेगा 5% उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा तो 5,61,861.54 हो जाएंगे, और टोटल जो नेट इनका डिफरेंस होगा वो 4,81,861.54 का आपको बेनिफिट होगा। तो ये एक ट्रिक था क्वेश्चन में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।